इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि लेखक कहते हैं कि आज देश का वातावरण कुछ बिगड़ गया है। आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। इसलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। अब हम आगे देखेंगे। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्रजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। लोगों की दरिद्रता यानी कि गरीबी दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए हैं, जैसे कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगाया है, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। देश की गरीबी को मिटाने के लिए अनेक क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है, लेकिन ये संस्थाएं या ऐसे क्षेत्र ऐसे लोगों के हाथ में हैं जो अपने निजी स्वार्थ के आगे दूसरों का नहीं सोचते। इसलिए लेखक कहते हैं कि ऐसे लोग अपनी सुख सुविधा के लिए ज़्यादा ध्यान देते हैं, दूसरों की गरीबी या दुख को दूर करने के लिए कोई ध्यान नहीं देते। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य को उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते हैं। लक्ष्य की बात भूल गए और आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। हीन भावना यानी कि निम्न भावना, सुचारू यानी कि अच्छी तरह, पैमाना मतलब मापदंड, और दकियानुसी यानी कि पुराने ख्याल वाले, नतीजा यानी कि परिणाम। इस तरह आज दकियानुसी मतलब पुराने ख्याल वाले लोग अपने पर संयम रखकर ये सारी बातों को मानने लगे और आदर्शों को मजाक मानने लगे हैं, जिसके कारण आज परिस्थिति और भी बिगड़ गई है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। कायदे कानून को भी वह धर्म के समान ही मानता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर दिखाई दिया है। पहले की तरह भारत में कानून को धर्म के समान मानना छोड़कर लोग कानून को धर्म से भिन्न मानने लगे हैं। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, इसके कारण लोग मानने लगे हैं कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, बल्कि कानून को दिया जा सकता है। यानी कि कानून को धोखा दिया जा सकता है, झूठे सबूत खड़े कर दिए जाते हैं और जो दोषी लोग हैं वह निर्दोष साबित किए जाते हैं। यही कारण है कि लोग धर्मभीरु है। धर्म से डरने वाले मतलब धर्मभीरु लोग धर्म से डरते हैं, इसलिए धर्म के साथ कोई धोखाधड़ी करना नहीं चाहते, लेकिन कानून से नहीं डरते, इसलिए कानून के साथ जो मन चाहे वह
करते हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। कानून में जितनी भी त्रुटियां हैं उसका लाभ उठाने में कभी वह संकुचाते नहीं हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, पर भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। समाज के ऊपरी तौर पर मतलब बाह्य रूप से चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, लेकिन भीतर ही भीतर भारत में बसने वाले प्रत्येक नागरिक को यह अनुभव हो रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। आज भी लोगों में यह गुण देखने को मिलते हैं। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता। वे दब अवश्य गए, मतलब कई लोगों ने उसे अपने स्वार्थ के लिए ऐसे मूल्यों को दबा दिए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। दब गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की भावना रखता है। महिलाओं का सम्मान करता है। प्रत्येक मनुष्य महिलाओं का सम्मान करता है। झूठ और चोरी को गलत समझता है। झूठ बोलना और चोरी करना इस बात को गलत समझता है। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाना उसे पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। प्रत्येक व्यक्ति इन सारी बातों को अपनी व्यक्तिगत जीवन में महसूस करता है, अनुभव करता है। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, इसलिए समाचार पत्रों में भी हमें देखने मिलता है कि ऐसी बातों पर लोग कितने अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं। वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। समाचार पत्रों में जो भी आक्रोश व्यक्त होता है, इससे यह साबित होता है कि हम सब ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं, और समाज में से ऐसे तत्वों को मिटाना चाहते हैं जो गलत रास्ते पर चलकर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। दोषों का पर्दाफाश करना मतलब दोषों का भेद खोलना, वह बात बुरी नहीं है। किसी व्यक्ति में कुछ दोष है तो उसके सामने यह उजागर करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात यह है कि वही दोष को बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने उद्घाटित करना, उसमें रस लेकर लोग उसमें कुछ नई बातें बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने उद्घाटित करते हैं, वही बात बुरी है। और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है और दूसरों के सामने एक दूसरे की गलतियों को उजागर करते हैं और गलतियों को उजागर करना अपना कर्तव्य मानते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है। बुरी बातों पर या बुरे कार्यों पर रस लेना, उसको बढ़ा चढ़ाकर उसकी बात फैलाना, वह बहुत बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। जिस तरह किसी का कुछ गलत पक्ष है तो तुरंत ही इस बात को बढ़ा चढ़ाकर लोगों में फैला दी जाती है, पर कोई अच्छा करता है तो उसके अच्छे कार्य का कोई इसी तरह फैलावा नहीं करता, यह इससे भी बुरी बात है। क्योंकि लोगों को बुराई प्रकट करनी अच्छी लगती है, मतलब अच्छाई प्रकट करनी अच्छी लगती नहीं है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है
जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। हमारे समाज में सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिसे सुनकर या देखकर लोगों में भी अच्छे कार्य करने की भावना जागृत हो सकती है, लेकिन ऐसी अच्छी बातों को लोग एक दूसरे के सामने प्रकट नहीं करते, उसे दबाए रखते हैं। यदि कोई बुरी बात हुई हो, बुरी घटना हुई हो, तो तुरंत उसे बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने प्रकट करते हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए, अब समाज में क्या चल रहा है इससे तो आपको अवगत कर दिया लेखक ने, पर अब आज भी ईमानदारी बची हुई है। यह बात बताने के लिए उनके जीवन में जो अच्छी बातें हुई है या अच्छी घटनाएं घटी है उसके बारे में अब लेखक हमें बताने जा रहे हैं। लेखक ने पहली घटना का यहाँ पर पहली घटना को हमें बताया है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये की नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। मतलब 10 की नोट देनी थी, उन्होंने 100 की दे दी। वह मन ही मन ऐसा ही सोचने लगे कि मैंने 10 की ही दी है, इसलिए वापस पैसा लेने के लिए वहाँ पर खड़े नहीं रहे और तुरंत ही जल्दी जल्दी गाड़ी में जाकर बैठ गए। लेकिन वहाँ का टिकट बाबू जो था वह ईमानदार था। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों से सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। जब लेखक गाड़ी में जाकर बैठ गए उसके बाद वह टिकट बाबू उन्हें खोजते खोजते उनके पैसे वापस लौटाने के लिए गाड़ी के डिब्बे में आ पहुंचा। उसने मुझे पहचान लिया और उसने मुझे मतलब लेखक को पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, विनम्रता के साथ मेरे हाथ में यानी कि लेखक के हाथ में 90 रुपये रख दिए। फिर बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, अपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। उसने मुझे पहचान लिया, मेरे शेष पैसे उसने वापस कर दिए। उसके मुख पर बड़ा संतोष मुझे दिखाई दिया। मैं चकित रह गया। टिकट बाबू की यह ईमानदारी देखकर मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। इसलिए लेखक कहते हैं कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि इस दुनिया में अब सच्चाई और ईमानदारी नहीं है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है। अवांछित मतलब जिसकी हमने इच्छा न की हो ऐसी घटनाएं। तो ऐसी घटनाएं भी अनेक उनके जीवन में घटी है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। उनके जीवन में ऐसी तो कई घटनाएं घटी है, पर एक दूसरी घटना हमें बताना चाहते हैं जो ठगाई और वंचना यानी कि धोखेबाजी की एक घटना है जो सर्व घटनाओं से बहुत शक्तिशाली है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। लेखक अपने परिवार के साथ बस यात्रा कर रहे थे। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। बस में कुछ खराबी थी इसलिए धीरे धीरे रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य એટલે जहाँ पर पहुँचना था वह स्थान, वहाँ से 5 मील दूर वह बस रुक गई, वहाँ से आगे नहीं जा सकी। वह स्थान ऐसा निर्जन था, पहले से ही मुसाफरों के मन में वह स्थान के लिए कुछ डर भी था, क्योंकि कई बार वहाँ डकैती भी हुई थी। रात के कोई 10 बजे होंगे। रात के 10 बजे वहाँ पर बस बिगड़ गई और वहाँ से आगे न जा सकी। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया, ऊपर मतलब बस की छत के ऊपर, और
एक साइकिल लेकर चलता बना। बस के ऊपर एक साइकिल पड़ी थी, वह लेकर वहाँ से चला गया। लोगों को संदेह हो गया, मुसाफिरों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। मुसाफिरों को लगा कि यहाँ पर तो कई बार डकैती हुई है, आज भी हमारे साथ ऐसा ही होने वाला है। जानबूझकर ड्राइवर ने यहाँ पर बस खराब कर दी, हम सबको यहाँ रोक दिया। अब कंडक्टर साइकिल लेकर डाकुओं को बुलाने चला गया है, ऐसा संदेह मुसाफिरों के मन में जागृत हुआ। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। जब मन में डर पैदा होता है तो लोग तरह तरह की शंकाएं से भयभीत होकर बातें करना शुरू कर देते हैं। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, मतलब लूटपाट होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। 2 दिन पहले इस जगह पर एक बस में बैठे हुए सभी मुसाफिरों को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बस में जितने भी मुसाफिर थे उसमें लेखक कहते हैं कि मैं ही अकेला ऐसा था जो पूरे परिवार के साथ इस बस में मौजूद था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, उनके बच्चे पानी के लिए चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था, सभी भयभीत होकर वहाँ बैठे थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। कुछ नौजवानों ने सोच लिया कि यदि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ तो हम ड्राइवर को जिंदा नहीं रखेंगे। उस पर मारपीट शुरू कर दी। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मतलब चेहरे का रंग फीका पड़ना। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। कातर ढंग से देखना मतलब भयभीत होकर देखना। लोगों ने उसे पकड़ लिया तो वह मेरे सामने कुछ मुझे बचा लो ऐसी आशा में भयभीत होकर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। उन्होंने ड्राइवर ने लेखक को कहा कि हम लोग बस के लिए कुछ कर रहे हैं, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो। डर तो मेरे मन में भी था, डर तो मुझे भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर, उसकी दयनीय स्थिति देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। उसकी यह दशा देखकर, उसकी दयनीयता देखकर मैंने अन्य यात्रियों को समझाया कि अभी उसे मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। लेखक की बात भी मुसाफिर नहीं सुन रहे थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, ये हमें धोखा दे रहा है, वो जो बोल रहा है वह सच नहीं है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। कंडक्टर को पहले से ही डाकुओं को बुलाने के लिए भेज दिया है, इसलिए उसकी बातों में मत आइए। मैं भी बहुत भयभीत था, लेखक को भी मन में भय था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। भयभीत तो थे लेकिन ड्राइवर को मारपीट से बचाना था। उन्होंने 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। लेखक ने लोगों को समझाया कि यदि हमारे साथ कुछ ऐसी घटना घटती है तो हम ड्राइवर को मारेंगे। जब तक ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती तब तक हम उसे पकड़कर रखते हैं। तो लोगों ने ऐसा ही किया। फिर 1.5-2 घंटे बीत गए। बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत भी बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर रखा। मेरे समझाने पर लोगों ने ड्राइवर को मारा नहीं, पर एक जगह पर पकड़कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना। मन में सबने निश्चय कर लिया कि यदि हमारे साथ कोई ऐसी दुर्घटना घटती है तो सबसे पहले हम ड्राइवर को ख़त्म कर देंगे। उन्हें
उचित जान पड़ा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। ड्राइवर के गिड़गिड़ाने का, याचना करने का इन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि इसी समय लेखक ने देखा कि एक खाली बस चली आ रही है। एक खाली बस कंडक्टर लेकर आ रहा है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ। बस अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। सभी मुसाफिर इस बस में बैठ जाइए। वह बस चलाने लायक नहीं, यह बस अब नहीं आगे जाएगी। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। फिर कंडक्टर लेखक के पास आया। उनके बच्चे भूख से तिलक रहे थे, तो उन्हें दूध दिया और कहा कि बच्चे रो रहे थे, मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए दूध मिल गया तो मैं ले आया। यात्रियों में फिर जान आ गई। नई बस आई। यात्रियों को अब थोड़ा डर कम हुआ। सबने उसे धन्यवाद दिया। बस कंडक्टर को सबने धन्यवाद किया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी। ड्राइवर के साथ बेरुखी से जो पेश आए थे उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। लेखक के जीवन में ये 2 अच्छी घटनाएं घटी। अब लेखक कहते हैं कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। मैं कैसे मान लूँ कि आज मनुष्यता नहीं है, मतलब मनुष्य के लिए, दूसरे मनुष्य के लिए प्रेम नहीं है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ये तो 2 ही घटनाएं आपको बताई, लेकिन मेरे साथ कई ऐसी घटनाएं अच्छी घटी है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो। हमें समझाते हैं कि हमें यही बातें याद रखनी है जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टदायक हो जाएगा। यदि हम ऐसी बातें याद रखेंगे जो हमारे लिए दुखदायक है, तो ऐसी बातों को याद रखने से हमारा जीवन दुष्कर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। पर ऐसी घटनाएं भी हमारे जीवन में कम नहीं घटी कि लोगों ने हमें बिना कुछ कारण हमें सहायता की हो। निराश मन को ढाढ़स दिया है। आश्वासन, ढाढ़स देना मतलब आश्वासन देना और हिम्मत बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। कविवर रविंद्रनाथ ने भगवान से प्रार्थना की कि जीवन में यदि मुझे कोई दुख उठाना पड़े तब भी मुझे दुख उठाने की शक्ति दो, लेकिन मैं तुम्हारे पर कभी भी संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विद्या गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। इसलिए हे मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने हमें भी आश्वासन दिया है कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हीन तो निम्न, वाणिज्य व्यापार सुचारू अच्छी तरह, पैमाना मापदंड, दकियानुसी पुराने ख्याल वाला, नतीजा परिणाम, धर्मभीरू धर्म से डरने वाला,
त्रुटि, कमी या गलती। पर्दाफाश करना, भेद खोलना, वंचना, धोखेबाजी, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, चेहरे का रंग फीका पड़ना, कातर ढंग से देखना, भयभीत होकर देखना, प्रतिष्ठा, सम्मान या इज्जत, आचरण तो चाल चलन, संहार तो विनाश, कातर तो लाचार, ढाढ़स बंधाना, तसल्ली देना, ज्योति बुझाना तो मरना। अब हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। धर्म और कानून में क्या अंतर है? धर्म और कानून में यह अंतर है कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। धर्मभीरू लोग किस बात में संकोच करते हैं? तो धर्मभीरू लोग कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच करते हैं। किन घटनाओं को उजागर करना बुरा नहीं है? लोगों के मन में अच्छाई के प्रति भावना जगाने वाली घटनाओं को उजागर करना बुरा नहीं है। ड्राइवर को मारपीट से किसने बचाया? ड्राइवर को मारपीट से लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बचाया। बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था? बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर लौटा था। लेखक ऐसा क्यों नहीं मानते कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है? क्योंकि लेखक कहते हैं कि आज अखबारों में अधिकतर चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के ही समाचार होते हैं। आज किसी को किसी पर विश्वास नहीं रहा। ईमानदार और परिश्रमी लोग दुखी है एवं झूठ, फरेब और बेईमान लोग फल फूल रहे हैं। स्थिति सचमुच निराशाजनक है, लेकिन फिर भी अनेक घटनाएं ऐसी हो रही है जिनमें मनुष्यता के दर्शन होते हैं। लेखक स्वयं कई बार ठगे गए हैं और उन्होंने धोखा भी खाया है। फिर भी लेखक कहते हैं कि लोगों के मानवतापूर्ण व्यवहार को देखकर लेखक को लगता है कि मनुष्यता अभी भी समाप्त नहीं हुई है।